प्रेस द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन में जाएंगे भाई और बहनों। हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 3 10 से आगे दिखते जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया देखिए कि इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएल प्रजा मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। उसमें कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों के मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करोगे, उपासना करोगे। तो अब हम जब देखे थे भाई और बहनों की, जब मूसा ने मिस्र देश से बाहर निकल गया और वहाँ पर जाके एक याजक की बेटी जिसका नाम सिपोरा है उसको वह विवाह किया और उसका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। तो उस जगह में जब अपने ससुर की वह भेड़ बकरी चरा रहा था तो एक पहाड़ में वह चला गया जो इसका परमेश्वर की पहाड़ बोल के यहाँ पर लिखा गया है। उस जगह में परमेश्वर ने मतलब इस प्रकार एक झाड़ी के उसको मतलब दिखाई दिया कि ये झाड़ी जल रहा है पर वो कभी भस्म नहीं हो पा रहा है। तो इस बात को मूसा जब देखा कि किस प्रकार झाड़ी तो भस्म नहीं हो रहा है तो उनके पास में जाके मैं देखूंगा बोल के जब उनके सम्मुख जा रहा है तो उसी से परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में ही से परमेश्वर ने उनको आवाज़ दे रहा है कि हे मूसा तू अपने जोते को निकाल, क्योंकि ये जो भूमि तो खड़ा है वह पवित्र भूमि है। तब वह उससे जब जा रहे हैं तो परमेश्वर को वह ने डर गया, तो इसी वजह से वो क्या कर रहा है, अपने आप को छुपा रहा है। तो परमेश्वर ने ये बोल रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरा जो पिता का परमेश्वर हूँ, तेरे वंश का परमेश्वर हूँ, अब्राहम इसहाक और याकूब का मैं परमेश्वर हूँ। और जो इस्राएल लोगों का चिल्लाहट को मैंने सुना है और उन लोगों को मैंने चित लगाया है और उन लोगों को मैं छुड़ाना चाहता हूँ और उस देश को भेजना चाहता हूँ जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो इसलिए सुन कि इस्राएल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मैं उन पर और मिस्रियों पर उन अंधेरा करना मुझे दिखाई पड़ा है। और इसलिए तू जा और मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तो यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइलियों को निकालने के लिए मूसा को यहाँ पर क्यों रहे, तो मूसा को बोल रहे हैं कि तुम जो फिरौन है उनके पास जा और मेरी इस्राएल प्रजा को तो वहाँ से निकाल ले आ। तो परंतु मूसा ने ये पर बोल रहा है कि मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इसराइलों का मिस्र से निकाल ले आऊँ। तो उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए वह चिन्ह होगा कि जब तक तू उन लोगों की मिस्र से निकाल चुके तब मैं तुझे पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने बोला कि मूसा अभी मना कर रहा है क्योंकि फिरौन को वह डरता है, क्योंकि जो इतना बड़ा कांड किया है वो एक पुरुष को मार के बालू में छिपा लिया था, तो इस वजह से वो फिरौन को डरता है। तो जब परमेश्वर ने उनको एक काम करने के लिए बोल रहे हैं कि मेरे जो मेरे इसराइलियों जो प्रजा है हर एक को तू मूसा के पास से बाहर निकाल फिरौन के पास से बाहर निकाला, तो उसी समय वो डर रहा है कि मैं कौन हूँ जो तेरे जो इस्राएल लोगों को मैं मिस्र से निकाल सकता हूँ। तो परमेश्वर ने बोल रहा है कि नीचे मैं तेरे संग रहूँगा और तो यह जान कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ और तेरा ये चिन्ह है कि जब तक तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तू इसी पहाड़ पर आएगा और मेरा उपासना करोगे। तो मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनमें कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझे से पूछे उसका नाम क्या है तब मैं उनको क्या बताऊँ। तो देखिए भाई और बहनों, ये मूसा को मतलब पता नहीं परमेश्वर के बारे में, इसी वजह से तो अभी यहाँ पर जब लिखा गया है कि जब मैं जाके तेरे जो इसराइलियों लोगों को बोलूँ कि तुम्हारे जो परमेश्वर बाप दादों का परमेश्वर है वह मुझे भेजा है तुम्हारे पास तुम्हें छुड़ाने के लिए बोलूँ, तो उन लोग अगर मुझे पूछेंगे तो उस जो परमेश्वर है उसका नाम क्या है तो मैं क्या कहूँ बोल के वो परमेश्वर से मतलब क्वेश्चन कर रहा है। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इसराइलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ
मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर क्या बोला कि मैं जो हूँ सो हूँ बोल के लिखा गया। इस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बोला कि अगर तेरे जो इस्राएलियों ने पूछा है कि कौन है जो तेरा परमेश्वर बोलेंगे, तो तू बोलना कि मेरा नाम ये है कि मैं जो हूँ सो हूँ। और तो ये कहना कि यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यही कहा कि तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, ईसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। और देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। तो परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा से बातचीत कर रहे हैं कि अगर उन लोग पूछे कि कौन है बोल के, तो तू बोलना मैं जो हूँ सो हूँ, या मैं हूँ बोल के बोलना। और ये बोलना कि मैं वही हूँ कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, ईसा का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ, और तुम्हारे और परमेश्वर यहोवा हूँ बोल के बोलना। और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है बोलना। और देख, सदा मेरा नाम इसी प्रकार ही रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी में जितना भी लोग रहेंगे, हर एक लोग इस नाम से मुझे स्मरण करेंगे और इसी नाम से मेरा स्मरण किया जाएगा बोल के परमेश्वर ने अभी मूसा से बातचीत को कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने किस प्रकार मूसा को अभी चुन रहे भाई और बहनों, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर ने मूसा की जैसा, अब्राहम की जैसा, याकूब की, इसहाक की जैसा परमेश्वर ने हमें भी चुना है। हमें एक मतलब ये काम करने के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है, एक दायित्व को हमें परमेश्वर ने दिया है। इसी वजह तो आज हम लोग परमेश्वर को जाने हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को पाए हैं। उसके अनुग्रह को पाते हुए हम परमेश्वर की बेटे और बेटियां हुए हैं भाई और बहनों। परमेश्वर हमें संभालने के लिए, ताकि उनके लोग जो दुनिया में बहुत सारे हैं जो अभी तक मतलब उद्धार नहीं पाया है, परमेश्वर की अनुग्रह को नहीं पाया है, वचन क्या है उसको नहीं पता, पाप से कैसे छुटकारा पा सकते हैं उसके बारे में नहीं पता, तो परमेश्वर हमें एक मतलब काम दे रहे हैं, एक कर्तव्य दे रहे हैं कि हम परमेश्वर की उसी वचन को सुनाएं, उसी सुसमाचार को बताएं कि हर एक लोग परमेश्वर की वचन को जाने, हर एक लोग उद्धार को पाए और हर एक लोग स्वर्ग राज्य अधिकारी बने। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, इसहाक को चुना, भाई और बहनों आपको चुना है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए, आप परमेश्वर के लिए काम करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक दायित्व दिया है और आपको पहले चुना है, ताकि आपके ऊपर एक बोझ है कि आप लोगों को, आपके परिवार लोगों को, आपके जो प्रियजन है, आपके आसपास पड़ा में पड़ोसी में जितने भी लोग हैं, आप हर एक को परमेश्वर की इस जीवित वचन को, इस समाचार को सुनाए कि परमेश्वर ने उनको चुना है और परमेश्वर ने उनको अपने लहू के द्वारा, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध किया है, पवित्र किया है और धर्मी किया है, और परमेश्वर ने स्वर्ग राज में प्रवेश भी हम सबों को किया है बोल के। तो हम जब आगे हर एक बात को देखेंगे भाई और बहनों की, किस प्रकार मूसा ने जाके उन लोगों को बात कर रहा है, किस प्रकार मूसा एक अगुवे के हिसाब से परमेश्वर ने जब अभी चुना है और परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे संग हमेशा रहूँगा बोल के, तो किस प्रकार परमेश्वर ने उनके साथ रहेंगे और मूसा के द्वारा अपने जो इस्राएली भाइयों हैं, उनके प्रजा है, हर एक को किस प्रकार जो मिस्र के राजा फिरौन के जो व्यवहार है, जो दुष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार है, उनसे कैसे निकालेंगे, हर एक बात को हम लोग आगे धीरे धीरे करके देखेंगे। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, केवल मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा। हाँ पिता, आप कितना महान है प्रभु। हम जब देखते हैं प्रभु, आपने हमें चुना है, अनुग्रह दिया, आशीष दिया है पिता। हमारे भाई और बहन जो वचन को सुनते हैं, आपने उनको चुना है पिता। अब्राहम की जैसा, ईसा के जैसा, याकूब के जैसा प्रभु आप उनको बनाना चाहते हैं। आप एक अगुवे के रूप में आपने हमारे हर एक भाई बहन को चुना है, ताकि वो लोग पिता परमेश्वर, आपकी जो लोग हैं, आपकी जो प्रजा है, इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, हर एक को पिता आपके सुसमाचार को सुनाने वाले बनेंगे पिता। आपने चुना है पिता, आप उनको हमेशा उनके साथ रहेंगे बोल के आपने वादा किया है प्रभु जी। हमारे भाई बहन के जीवन में कोई दुख है, ताड़ना है पिता, समस्या है, हर एक को आप दूर कीजिए पिता। आप उनके संग हो पिता। हम जानते हैं प्रभु जी, उन लोग भी उस बात को विश्वास करने वाले बने कि आप हमेशा उनके संग है, आप उनकी सहायता कर रहे हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हमारे इस भाई बहन को चुना है, इनके द्वारा आपके राज्य को आप आगे बढ़ा रहे हैं, इनके द्वारा आपके प्रिय जन को आप बचा रहे हैं जी प्रभु जी। धन्यवाद करते हो
उनके हर एक काम में सफल करना, उनके हर एक परिवार को संभाल के रखना। आपकी गीत वचन को हर एक दिन सुनने वाले बने प्रभु, और उन उन सुसमाचार को प्रचार करने वाले बने जो आपने पिता हमें दिया है, हमारे भाई और बहन को दिया है। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेरित मसीह के भाई और बहनों, थैंक यू।